पांचवें टेस्ट मैच के पहले ही दिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने मचाया जबरदस्त तूफान। जी हां दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट के पहले दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों की रणनीति साफ थी। भारत ने टॉस जीता और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, जबकि इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाजों क्रिस वॉक्स, जोफ्रा आर्चर और ब्रैडन कार्स के साथ साथ स्पिनर लियाम डॉसन और जो रूट गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती घंटों में गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस की उम्मीद थी। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर वॉक्स ने एक आउटस्विंगर फेंकी, जिसे जायसवाल ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑन की दिशा में सिंगल लिया, जिससे भारत का खाता खुला। केएल राहुल ने चौथी गेंद को डिफेंड किया, जबकि आखिरी दो गेंदों पर वॉक्स ने उन्हें बांधे रखा। इस ओवर में केवल एक रन बना और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान का 1 रन था। पांचवें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स में गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार और बाउंस का इस्तेमाल करते हुए यशस्वी जायसवाल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद एक तेज बाउंसर थी, जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। दूसरी गेंद पर टंग ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसे जायसवाल ने मिड ऑन ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। टंग ने राहुल को एक इन स्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। चौथी गेंद पर राहुल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। टंग ने आखिरी 2 गेंदों पर रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 5 रन बने और 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन था। 10वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तीसरे तेज गेंदबाज ब्रैडन कार्स को गेंद सौंपी। कार्स ने अपनी गेंदों में गति और स्विंग का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। कार्स ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर कार्स ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिनर लियाम डॉसन को गेंद सौंपी। लियाम डॉसन ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक राहुल के पास गई। डॉसन ने राहुल को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। जायसवाल ने चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन था। 20वें ओवर में क्रिस वॉक्स फिर से गेंदबाजी के लिए आए। वॉक्स ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 65 रन था। इंग्लैंड की तरफ से 25वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की।
ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। आर्चर ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंस किया। आखिरी 2 गेंदों पर जोफ्रा आर्चर ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 80 रन था। राहुल 38 रन और जायसवाल 42 रन पर थे। मुकाबला आगे बढ़ता गया और लंच ब्रेक तक भारत ने 30 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने सावधानी के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ और क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। वॉक्स ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। वॉक्स ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर वॉक्स ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 110 रन था। राहुल 50 रन और जायसवाल 60 रन बनाकर क्रीज पर थे। राहुल ने भी इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्रैडन कार्स ने गेंदबाजी की। कार्स ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। कार्स ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। आखिरी 2 गेंदों पर कार्स ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 40 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 130 रन था। 45वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद को लियाम डॉसन के हाथों में दे दिया। डॉसन ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। बशीर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। आखिरी 2 गेंदों पर लियाम डॉसन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 10 रन बने और 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 100 रन था। इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में 50वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। उन्होंने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल को एक तेज आउटस्विंगर फेंकी, जिसे जायसवाल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में जो रूट के हाथों में चली गई। जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 160 रन था। मैदान पर अब केएल राहुल का साथ देने के लिए उतरे साई सुदर्शन। 55वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर क्रिस वॉक्स को लगाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया। सुदर्शन ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल के पास आई। वोक्स की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। 55 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 1800 रन था। राहुल 101 रन और साई सुदर्शन 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। 60वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। लियाम डॉसन ने आखिरी 2 गेंदों पर साई सुदर्शन को बांधे रखा। इस ओवर में कुल 11 रन बने
और 60 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। राहुल 108 रन और साई सुदर्शन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। 65वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी करने के लिए जो रूट को भेज दिया। रूट ने अपनी ऑफ स्पिन से साई सुदर्शन खान को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। रूट की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक फ्लाइटेड गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। साई सुदर्शन 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब कप्तान शुभमन गिल आए। इंग्लैंड की तरफ से 70वां ओवर लेकर आए ब्रैडन कार्स। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। कार्स की 5वीं गेंद पर राहुल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। इस तरीके से ओवर में कुल 17 रन बने। मुकाबला आगे बढ़ता गया और 75 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 275 रन था। राहुल 135 रन और गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। 80वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। आर्चर ने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर आर्चर ने गिल को एक तेज आउटस्विंगर फेंकी, जिसे गिल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में ऑली पोप के हाथों में चली गई। गिल 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 290 रन था। मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में अब ऋषभ पंत आए, जिनसे दर्शकों को आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 50वें ओवर में गेंद को क्रिस वॉक्स हाथों में थमाया गया। ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। वॉक्स की 5वीं गेंद पर पंत ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 19 रन बने और 85 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 325 रन था। राहुल 145 रन और पंत 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। इंग्लैंड की तरफ से 90वां ओवर लेकर आए स्पिनर लियाम डॉसन। उन्होंने अपनी फिरकी से ऋषभ पंत को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर केएल राहुल को सिंगल ही मिल सका। लियाम डॉसन की 5वीं गेंद पर पंत ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और 90 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 350 रन था। राहुल 155 रन और पंत 35 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस तरीके से पहले दिन का खेल खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया 5वीं टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज ड्रॉ करा पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।